Asbestosis. So basically, what is this? It is inhalation of asbestos particle leads to asbestosis and results in interstitial fibrosis. ठीक है, तो जब इनहेल करते हैं एस्बेस्टोस के पार्टिकल्स को, जिससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है. ठीक है, सो एस्बेस्टोसिस लीड्स टू मेसोथेलियोमा इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, एस्बेस्टोसिस से क्या होता है, मेसोथेलियोमा. माइक्रोस्कोपली फेरुगिनस बॉडीज वर सीन इन द पैरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा में कैसी बॉडीज दिखती हैं, फेरुगिनस. फेरुगिनस बॉडीज आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड बाय मैक्रोफेजेस दैट हैव phagocytized and attempted to digest the fibers. ठीक है, जो फेरोगिनस बॉडीज़ हैं वो क्या है, किसके द्वारा बनती है, मैक्रोफेजेस के द्वारा. जो फेरोगिनस बॉडीज़ हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, मैक्रोफेजेस के द्वारा, जो फैगोसिटाइज हो चुके हैं और जिसमें क्या है, अटेम्प्ट टू डाइजेस्ट. उसके बाद आता है सेडरोसिस. सेडरोसिस बेसिकली इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट मटेरियल्स कैन लीड टू सेडरोसिस एंड अकर्स कॉमनली इन हॉर्सेज, म्यूल्स एंड डॉग्स. ठीक है, इनहेलेशन किसका, आयरन डस्ट मटेरियल्स का, जिससे क्या होता है, सेडरोसिस. और कहाँ होता है, हॉर्सेज, म्यूल्स और डॉग्स में होता है. मैक्रोस्कोपिकली ब्राउन और रस्टी रेड पिगमेंटेशन कैन बी सीन. ठीक है, मैक्रोस्कोपिकली क्या होता है, ब्राउन और रस्टी रेड पिगमेंटेशन हम देख सकते हैं. माइक्रोस्कोपिकली क्या है, ब्राउन और ब्लैक कलर्ड इरेगुलर शेप्ड ग्रैन्यूल्स एज स्फेरिकल मासेज विद इन द मैक्रोफेजेस. माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, ब्राउन ब्लैक कलर्ड इरेगुलर शेप्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं स्फेरिकल मासेज की तरह में, वह किसके अंदर, विद इन द. तो एंडोजीनस पिगमेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे मेलानिन हो गया, लिपोफ्यूसिन हो गया, स्टेरॉयड हो गया. एमोटोजीनस पिगमेंट्स हो गए, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, हेमोसिड्रिन हो गया, पोरफायरिन हो गया. ठीक है, मेलानिन, लिपोफ्यूसिन, स्टेरॉयड, हेमेटोजेनस पिगमेंट, हेमोग्लोबिन, हेमोसिड्रिन और पोरफायरिन. ठीक है, सो then melanin, G. melas black pigment produced by oxidation of tyrosine to dihydroxyphenyl alanine by copper containing enzymes tyrosinase in the melanocytes. ठीक है, तो मेलानिन क्या है, ब्लैक पिगमेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन से प्रोड्यूस होता है डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल एलानिन बाय कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स टायरोसिनेज इन द मेलानोसाइट. ठीक है, और मेलानोसाइट्स जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. ठीक है, रेटिना, आइरिस एंड पाया आर्कनोइड ऑफ ब्लैक एनिमल्स एंड इन द ओरल म्यूकोसा ऑफ जर्सी काउ. ठीक है, तो मेलानिन क्या है, ब्लैक पिगमेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल. ठीक है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम टायरोसिन होता है, टायरोसिनेज होता है. कॉपर कंटेनिंग एंजाइम क्या है, ठीक है, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस में होता है, रेटिना, आइरिस और पाया आर्कनोइड. ठीक है, तो जो मेलानिन पिगमेंट है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. मेलानिन कंटेनिंग वेसिकल. ठीक है, मेलानिन पिगमेंट, मेलानोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन. मेलानिन क्या है, ब्लैक पिगमेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलानाइन, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम कौन सा है, टायरोसिनेज.
बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस में होता है रेटिना, आइरिस, आइकॉनॉइड, ब्लैक एनिमल्स एंड ओरल मिकोसा, जर्सिका। मेलानिन पिगमेंट प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपोपिगमेंटेशन, बेसिकली कॉपर डेफिशिएंसी इन कैटल एंड शीप रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कॉट कलर, ठीक है। कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, कॉट कलर में लॉस होता है। अल्बिनिज्म बेसिकली मेलानिन डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिनेज, ठीक है। अल्बिनिज्म में क्या होता है, मेलानिन की डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू टायरोसिनेज, ठीक है। तो मेलानोसाइट्स अपीयर नॉर्मल, तो लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन, हेयर, स्क्लेरा, आइरिस ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। तो लैक ऑफ पिगमेंटेशन से क्या होता है, स्किन, हेयर, स्क्लेरा और आइरिस में एक्सपोजर टू सनलाइट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ल्यूकोडर्मा क्या है, कंडीशन जिसमें लोकल लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट्स होता है विच इज़ लाइकली टू बी सीन इन द कॉलर, सैडल और हार्नेस, ठीक है। ल्यूकोडर्मा जिसमें क्या होता है, लोकल लॉस ऑफ स्किन होता है, कॉलर, सैडल और हार्नेस। विटिलोगो क्या है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स इन द एपिडर्मिस, ठीक है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, विटिलोगो बोलते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन में क्या आती है, कंडीशन इज फाउंड इन द मेलानोमास, ठीक है, ओकेजनली इन मैलिग्नेंट मेलानोमास, ठीक है। कंडीशन क्या है, किस में मिलती है, मेलानोमास में, और ओकेजनली मैलिग्नेंट मेलानोमास, ठीक है। ग्रे हॉर्सेस आर ससेप्टेबल टू मेलानोमास, ठीक है। ग्रे हॉर्सेस क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं मेलानोमास। नेवर्स बेसिकली पिगमेंटेड मोल्स होते हैं, किस में मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स में कॉमनली। Hyperpigmentation condition found in melanomas and occasionally in malignant melanomas. Grey horses are susceptible to melanomas. Grey horses क्या होते हैं, susceptible होते हैं melanomas पे। और जैसे नेवस है, पिगमेंटेड मोल्स, जो कि किस में मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स में बेसिकली नॉर्मली मिलते हैं। नेवस पिगमेंटेड मोल सीन इन ह्यूमन बींग्स कॉमनली। ग्रे हॉर्सेस क्या, ससेप्टेबल टू melanomas। Melanosis is hyperpigmented area sometimes found in the intestine, heart, lung, kidney, ठीक है। Hyperpigmentation of skin acanthosis nigricans may associated with chronic injury and adrenalism। हाइपरपिगमेंटेशन किसकी, स्किन की। अकेंथोसिस निग्रिकेंस किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्रॉनिक इंजरी ऑफ हाइपर एड्रेनलिज्म। द मेलानोसाइट कंटेन मेलानोसोम्स हैविंग द पिगमेंट। मेलानोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, मेलानोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो मैक्रोफेजेस लेडन विद मेलानिन आर टर्म्ड एज मेलानोफोर्स, ठीक है। मैक्रोफेज लेडन मेलानिन के साथ में उसको क्या बोलते हैं, मेलानोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डोपा रिएक्शन। तो टिश्यू कंटेनिंग मेलानोसाइट्स कन्वर्ट डोपा टू डोपाक्विनिन एंड आर टेस्टेड डोपा पॉजिटिव्स वाइल मेलानोफोर्स गिव डोपा नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। तो डोपा रिएक्शन में क्या होता है टिश्यू जिसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं डोपा को डोपाक्विनिन में, ठीक है, और उसको टेस्ट करते हैं डोपा पॉजिटिव्स एंड, ठीक है। मेलानोफोर्स क्या करते हैं, डोपा नेगेटिव टेस्ट देते हैं। लिपोफिशिन steroid, basically लिपोफिशिन फस्कस ब्राउन नोन एज एजिंग पिगमेंट, ठीक है। वेयर एंड टीयर पिगमेंट बोलते हैं, बायोलॉजिकल गार्बेज, ठीक है। ब्राउनिश येलो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, पोस्ट मिटोटिक सेल्स लाइक न्यूरॉन्स, ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स, ठीक है, स्केलेटल मायोसाइट्स एंड इन स्लोली डिवाइडिंग सेल्स लाइक ग्लियल सेल्स एंड हेपेटोसाइट्स, ठीक है। लिपोफिशिन steroid बेसिकली
फस्कस ब्राउन होते हैं, एजिंग पिगमेंट होते हैं, वियर एंड टीयर पिगमेंट होते हैं, बायोलॉजिकल गार्बेज ब्राउनिश येलो पिगमेंट होते हैं, पोस्ट माइटोटिक सेल्स जैसे न्यूरॉन्स वगैरह में, कार्डियोमायोसाइट्स में, स्केलेटल मायोसाइट्स में, स्लोली डिवाइडिंग सेल्स में, ग्लियल सेल्स, हिपैटोसाइट्स में ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। दे आर रेफर्ड टू एज रेजिडुअल बॉडीज रिप्रेजेंटिंग इनडाइजेस्टिबल रेजिड्यूज ऑफ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है, क्या आते हैं, रेजिडुअल बॉडीज़ होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनडाइजेस्टिबल रेजिड्यूज ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। टिश्यू डिस्कलरेशन इज़ नोन एज ब्राउन एट्रोफी। ठीक है, टिश्यू डिस्कलरेशन को यहाँ क्या बोलते हैं, ब्राउन एट्रोफी बोलते हैं। हिस्टोकेमिस्ट्री बेसिकली फैट सोल्यूबल डाइज एसिड फास्ट पास पॉजिटिव्स